हाथरस कांड पर सूरजपाल के वकील एपी सिंह का नया दावा। बोले, हाथरस में बाबा के खिलाफ साजिश हुई। एपी सिंह का दावा, 15-16 लोगों के जहरीले गैस के स्प्रे के चलते मची भगदड़, दम घुटने से कई लोगों की जान गई। हाथरस हादसे की जांच कर रही न्यायिक आयोग की टीम ने लगाया खुला दरबार। हाथरस के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बैठी टीम। चश्मदीदों से पूछताछ कर हाथरस से निकली न्यायिक जांच आयोग की टीम। पुलिस प्रशासन को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया आयोग। न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार का बयान, हाथरस मामले में जल्द एक सार्वजनिक नोट करेंगे जारी, कानून करेगा अपना काम। हाथरस हादसे के चश्मदीदों ने न्यायिक आयोग के सामने दर्ज कराए बयान। बाबा रुककर भक्तों से शांति की अपील करते तो हादसा इतना बड़ा नहीं होता। हाथरस हादसे में अब तक 9 गिरफ्तारियां की गई। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर के अलावा रामप्रकाश शाक्य और संजू यादव भी गिरफ्तार। हाथरस मामले के आरोपियों से पूछताछ में कुछ राजनीतिक दलों के संपर्क में रहने की भी जानकारी मिली। बैंक खाते की भी जांच हो रही है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी देव प्रकाश बाबा के कार्यक्रम के लिए धन जुटाने का काम करता था। हाथरस भगदड़ में 121 मौतों को लेकर बोले, बाबा के खिलाफ पहला केस दर्ज। पटना के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दर्ज किया गया केस। हाथरस के पीड़ितों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने सीएम योगी को लिखा पत्र, मुआवजे की राशि बढ़ाने की अपील की। कल मणिपुर जाएंगे राहुल गांधी। चूराचांदपुर जिले का दौरा करने के बाद राज्यपाल से मुलाकात करेंगे राहुल। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर रायपुर से बीजेपी सांसद का तंज, राहुल को ज्यादा घूमना चाहिए, अभी तो वे कम घूम रहे हैं। राहुल के मणिपुर दौरे पर संजय राउत का बयान, राहुल गांधी मणिपुर जाएंगे, लोग वहां प्रधानमंत्री का इंतजार करते रह गए। राहुल गांधी के अयोध्या वाले बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, कहा अयोध्या नहीं फैजाबाद लोकसभा की सीट है, राहुल का भी से जानेंगे। राहुल के बयान को बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने निराधार बताया, कहा धार्मिक मुद्दों पर संवेदनशीलता बरतें राहुल। राहुल गांधी को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राहुल को संसद के नियम और उनकी गरिमा के तहत आचरण करना चाहिए। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। बोले, राहुल गांधी और संवेदना के बीच कोई संबंध नहीं। हर्ष सांघवी ने कहा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, राहुल गांधी को थोड़ी संवेदना दें। बीजेपी नेता सीआर केसवान का बयान, राहुल गांधी हिंदू और सनातन धर्म के विरोधी। आम बजट की तारीख का ऐलान, 23 जुलाई को पेश होगा आम बजट। 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा संसद सत्र। संसद में आगामी बजट को लेकर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने जताई उम्मीद। बोले, आम आदमी की जन आकांक्षाओं को पूरा करेगा बजट। पीएम मोदी के मॉस्को दौरे को रूस में भारतीय राजदूत ने अहम बताया, कहा ट्रेड, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, कोऑपरेशन जैसे कई मुद्दों पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में छठा आतंकी भी ढेर, सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में अब तक 6 आतंकियों को ढेर किया। कुलगाम में शहीद हुए चिनार कोर के दोनों जवानों को श्रद्धांजलि। आतंकियों से मुठभेड़ में प्रदीप कुमार और प्रवीण जंजाल प्रभाकर हुए थे शहीद। सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच के आदेश पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज के एलजी पर तंज, कहा उनका इरादा दिल्ली सरकार को भ्रष्ट दिखाने का है। सौरभ भारद्वाज के बयान पर मनोज तिवारी का तंज, का सत्येंद्र जैन ने जो घोटाला किया उसकी जांच कराने से क्यों डर रही है पार्टी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आपके लोग काले कारनामे करने में माहिर। जम्मू में श्री रघुनाथ जी मंदिर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मंदिर में दर्शन कर लिया आशीर्वाद। नड्डा ने जम्मू एम्स का किया दौरा, लोगों को दी बधाई, कहा यहां की सुविधाएं विश्व स्तरीय। पीएम मोदी ने फरवरी में किया था उद्घाटन। अमित शाह ने अहमदाबाद में अमीन पीजे केपी विद्यार्थी भवन का किया उद्घाटन, कहा देश के विकास के लिए सबका योगदान जरूरी है। अमित शाह ने अहमदाबाद में मल्टी स्पेशलिटी स्लिम्स अस्पताल का किया लोकार्पण, लोगों को सही स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक। जम्मू में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की। तरोड़ चुग, रविंद्र रैना समेत कई नेता मौजूद थे। लखनऊ में बीजेपी संगठन महासचिव बीएल संतोष ने चुनावी रिजल्ट पर की चर्चा। अनुसूचित मोर्चा के नेता और यूपी सरकार के दलित वर्ग के मंत्री रहे मौजूद। दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, विपक्षी नेता को देश की जनता ने नकार दिया। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का बयान, बोले दिल्ली की जनता केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार से मुक्ति चाहती है। बार बार चुनाव चिन्ह का रोना क्यों रोते हैं उद्धव ठाकरे। सीएम शिंदे ने कहा, हम जनता के बीच जाते हैं, उद्धव ठाकरे की तरह वर्क फ्रॉम होम नहीं करते। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने लंबे समय बाद चुप्पी तोड़ी, कहा देश में सनातनियों को खत्म करने की एक साजिश हुई। नुपुर शर्मा ने कहा, देश संविधान से चलेगा, ना कि शरिया कानून के हिसाब से। चेन्नई में मायावती और आकाश आनंद ने आर्मस्ट्रांग को दी श्रद्धांजलि। आर्मस्ट्रांग के परिवार से भी मुलाकात की। मायावती ने सीएम स्टालिन से की मांग, सीबीआई को जांच सौंपने की अपील की। वीसी के संस्थापक तिरुमावलन ने दिवंगत बीएसपी अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग को दी श्रद्धांजलि। आर्मस्ट्रांग की 5 जुलाई को हुई थी हत्या। सीएम बनने के बाद पहली बार हैदराबाद पहुंचे चंद्रबाबू नायडू। पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने किया स्वागत। जोशीमठ पहुंचे सीएम धामी ने बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मांगे वोट, कहा उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार तेजी से काम कर रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाया पौधा।
बोले पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए हमारी जीवन शैली। छत्तीसगढ़ सरकार की विशेष पहल, रोजगार के अवसर के लिए उग्रवाद प्रभावित दंतेवाड़ा जिले की महिलाओं को दे रहे हैं हैंडलूम की ट्रेनिंग। सीबीआई से कराई जाए कल्ला कुरुचि शराब कांड की जांच, एआईएडीएमके महासचिव की मांग। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर एफआईआर, महिला आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप, बीएनएस की धारा 79 के तहत एफआईआर दर्ज। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर अटैक, पुल गिर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, किस बात की डबल इंजन की सरकार है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम सैनी का दावा, 90 की 90 विधानसभा सीटों पर बीजेपी मजबूत, कांग्रेस हर विधानसभा में कमजोर है। मुंबई के वर्ली में स्कूटी सवार दंपति को शिवसेना नेता की बेटे की तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने कुचला, महिला की मौत, पति की हालत गंभीर। मुंबई के बांद्रा से बीएमडब्ल्यू कार बरामद, आरोपी मिहिर शाह फरार, कार में मौजूद मिहिर के पिता और ड्राइवर को पुलिस मेडिकल जांच के लिए लेकर गई। देवघर में 2 मंजिला इमारत गिरी, कई लोग मलबे में दबे, राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम। महाराष्ट्र की अमरावती सेंट्रल जेल के अंदर ब्लास्ट, बम निरोधक दस्ता और फॉरेंसिक टीम कर रही है जांच। ब्लास्ट पर बोले अमरावती पुलिस कमिश्नर, प्लास्टिक बॉल में विस्फोटक भरकर जेल के पीछे से फेंका गया, एक बॉल फटी, दूसरी बरामद। देश भर में 136 शहरों में सीटीईटी की हुई परीक्षा, 2 पालियों में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई गई। आम को बारिश से बचाने के लिए हापुड़ में खास तरीके से बागवानी, आम को वाटरप्रूफ बैग में रखकर तैयार कर रहे हैं किसान। ओडिशा के पुरी में 2 दिवसीय भगवान जगन्नाथ यात्रा, भगवान के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के मौके पर पुरी पहुंची, दर्शन कर लिया आशीर्वाद। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त, सीएम भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने भी रथ खींचा। सीएम भूपेंद्र पटेल ने निभाई पारंपरिक विधि, रथ यात्रा शुरू होने के पहले रथ के आगे लगाई झाड़ू। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में सुरक्षा सख्त, यात्रा के पूरे रूट पर सीसीटीवी के जरिए पुलिस ने रखी नजर। भुवनेश्वर में जगन्नाथपुरी रथ यात्रा को लेकर बनाई गई सुंदर कलाकृति, 2-2 इंच के त्रिमूर्ति भगवान के रथों के मॉडल्स तैयार किए। सीएम ममता बनर्जी ने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के मौके पर इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना की। पटना में भी इस्कॉन मंदिर और बिहार संग्रहालय ने निकाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ के जयकारे से गूंजा शहर। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की ऊर्जा राष्ट्र को मजबूत बनाएगी। दिल्ली के हौज खास में निकाली गई जगन्नाथ रथ यात्रा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी शामिल, श्रद्धालुओं को बधाई दी। रांची में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में दिखी धूम, दर्शन पाने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुए, राज्य के लोगों को दी बधाई। श्रीनगर से अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था रवाना, बाल्टार और पहलगाम के लिए रवाना। उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे एमपी के सीएम और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन किए, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना, दिल्ली एनसीआर में अगले 4 से 5 दिन तक हल्की बारिश के आसार। यूपी के सभी डीएम और नगर निकाय को सीएम योगी के निर्देश, बाढ़ और जल जमाव की समस्या को देखते हुए अलर्ट मोड में रहें। यूपी के कुशीनगर में जलभराव से बिगड़े हालात, सड़कें और घर पानी में डूबे। अयोध्या के कई इलाकों में बारिश, प्रशासन ने जल जमाव से बचने के लिए किए पुख्ता इंतजाम। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर, गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। ऋषिकेश में गंगा किनारे बसे लोगों को प्रशासन ने अलर्ट किया, नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा। हल्द्वानी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, नैनीताल जिले में पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, ऋषिकेश रुद्रप्रयाग हाईवे हुआ ब्लॉक। धारचूला में बारिश के चलते भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला ब्रिज भी खतरे में आया, पुल के बेसमेंट के धंसने से गाड़ियों की आवाजाही ठप। रामनगर से रानीखेत और अल्मोड़ा को जोड़ने वाला पुल पानी के तेज बहाव से टूटा, पुल टूटकर बहने का वीडियो सामने आया। कर्णप्रयाग और गोचर के बीच पहाड़ी से चट्टान टूटने से हुआ हादसा, बारिश की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आया मलबा। नैनीताल के चौचन लॉन्च इलाके में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, दहशत में इलाके के लोग। असम के ढेकियाजुली में बाढ़, मंत्री अशोक सिंघल ने प्रभावित इलाके का जायजा लिया। असम में बाढ़ बारिश के चलते सैकड़ों लोग प्रभावित, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर जताया दुख, लिखा हमारी संवेदनाएं असम के लोगों के साथ हैं। नवी मुंबई में सुबह से ही मूसलाधार बारिश, निचले इलाकों में पानी भरा, जनजीवन अस्त व्यस्त। महाराष्ट्र के ठाणे में मूसलाधार बारिश, निचले इलाकों में पानी भरा, सड़कों पर तैरती नजर आई कार। पणजी के कई इलाकों में बारिश के कारण जल भराव, पणजी के पट्टो इलाकों में स्थिति बेहतर। मुरादाबाद के भोलानाथ कॉलोनी में कई फीट पानी भरा, नाव चलाकर आवाजाही कर रहे हैं लोग। सीतापुर में भारी बारिश का कहर, जर्जर मकान की छत ढही, एक शख्स की मौत हुई। बेंगलुरु के जयनगर अस्पताल पहुंचे नेता विपक्ष, आर अशोक, अस्पताल में भर्ती डेंगू मरीजों से की मुलाकात।
मणिपुर के इम्फाल में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें, बाढ़ पीड़ितों ने सरकार से मदद की लगाई गुहार। कोलकाता में बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव, लोगों की दिक्कतें बढ़ी। टीम इंडिया ने दूसरी टी20 में जिम्बाब्वे के उड़ाए परखच्चे, भारत ने जिम्बाब्वे को 100 रन से मात दी। टी20 वर्ल्ड कप के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और चैंपियंस ट्रॉफी पर निगाहें, बीसीसीआई सचिव जयशाह ने जताई जीत की उम्मीद। 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए मेजबान भारत और श्रीलंका को मिली डायरेक्ट एंट्री, कुल 12 टीमों को डायरेक्ट मिली जगह। 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन जॉन सिना ने WWE से लिया संन्यास, टोरंटो में मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट के दौरान की घोषणा। महेंद्र सिंह धोनी का 43वां जन्मदिन, अभिनेता सलमान खान ने दी बधाई, कहा कप्तान साहब को जन्मदिन की बधाइयां। धोनी के जन्मदिन पर रांची में सेलिब्रेशन, प्रशंसकों ने धोनी के घर के पास केक काटकर मनाया जन्मदिन।